हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि केजीएमयू बीएससी नर्सिंग 2022 से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो इवनिंग में जो है मैंने आपको अपडेट दे दिया था इसके रिगार्डिंग की आपकी जो आंसर की है वो ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है केजीएमयू की तरफ से। तो बेसिकली जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेरीज आ रही हैं, बाकी कट ऑफ के ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि आंसर की के जो भी कोड्स दिए गए थे, पेपर कोड दिए गए थे, तो सारी जो आंसर की है वो सिमिलर है। ठीक है, मतलब सारी आंसर की में जो सीक्वेंस है आंसर्स का वो सेम है, यानी कि आप किसी से भी चेक करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर हुआ था उसमें भी आपका क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस था वो सेम था। ठीक है, भले ही उन्होंने पेपर कोड जो है वो अलग अलग रखे हैं लेकिन सीक्वेंस सभी क्वेश्चंस का सेम है। तो आप कोई भी आंसर की से अपने आंसर्स मैच करते हो तो वो आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी क्वेरी ये आ रही है कि ये जो क्या बोलते हैं आंसर की है वो आप ओएमआर से जो है वो मैच नहीं कर पा रहे क्योंकि कार्बन कॉपी जो आपको दी गई है उसकी क्वालिटी काफी पुअर है या फिर उस पर सही से जो है प्रिंट नहीं आ पाया। ठीक है, तो देखो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब आप अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो बस आप क्या कर सकते हो, आंसर मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा सिर्फ उसका वेट कर सकते हो, फिर उसी में आपको स्कोर पता लग पाएगा। ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब आप रिजल्ट का वेट करो और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप आंसर्स को नहीं मिला पा रहे हो। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो आंसर की में जो है ये कुछ क्वेश्चंस के आगे जो आपके मतलब क्वेश्चन नंबर है उसके आगे XX करके मार्क किया हुआ है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 20 है उसका आंसर इन्होंने X मार्क किया है, क्वेश्चन नंबर 37 है उसके आगे आंसर इन्होंने X मार्क किया हुआ है। और देख लेते हैं 3 क्वेश्चन आप लोग बता रहे थे। ठीक है, तो थर्ड वाला मुझे दिख नहीं रहा है कहां पर है। ओके, तो 3 कह रहे थे आप लोग शायद। ठीक है, तो देखो इस X का मतलब ये है कि इसका आंसर जो है वो या तो मतलब उन ऑप्शंस में कहीं एग्जैक्टली वो आंसर से नहीं होगा या फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं वो लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगर X लिखा है इसका मतलब उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि बोनस मार्किंग होगी इसके लिए या फिर किसी को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो जब क्वेश्चन कैंसिल किया जाता है तो उस केस में मार्क्स किसी को भी नहीं दिए जाते। अब ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो लोग इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन कैंसिल माना जाता है तो वो इसके मार्क्स सभी को देंगे या फिर किसी को नहीं देंगे। ठीक है, अब देखो वैसे तो मेरिट बनने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर मिलेंगे तो सबको मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो किसी को नहीं मिलेंगे। फर्क इस चीज से पड़ता है कि अगर इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं और आप जो है आपके मार्क्स इस चक्कर में बिलो 100 हो जाते हैं। ठीक है, तो बिलो 100 होने से क्या होगा, आपका 50% वाला जो क्राइटेरिया है वो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, जिस वजह से आपके लिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन सकती है। अब ये क्लियरली यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो लोग इसके ऊपर इस कंसर्न को जो वो कैसे ट्रीट करते हैं कि वो आपको बोनस मार्क्स इसके देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, इसमें मैं एग्जैक्टली आपको कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप सभी को बोनस मार्क्स मिलते हैं तो ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन अगर नहीं मिल रहे किसी को भी। ठीक है, क्योंकि अगर मिलेंगे तो वो कैंडिडेट्स बच जाएंगे जिनके मार्क्स 100 से नीचे जा रहे होंगे इसके बोनस मार्क्स ना मिलने से। समझ आ गई बात, क्योंकि 100 से नीचे जाएंगे फिर आप लोग जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं पाओगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और देखो लास्ट ईयर एबीवीएमयू ने क्या करा था, 100 मार्क्स का जो क्राइटेरिया था उसको चेंज करके भी वो शायद 70 तक ले गए थे। तो अब इसके बारे में भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ये इस बार भी ऐसा ही होगा कि 70-80 मार्क्स तक लेकर जाएंगे, क्योंकि जब प्राइवेट कॉलेजेस में सीट आखिरी में बच जाती है तो ये लोग जो है क्राइटेरिया को रिड्यूस कर देते हैं, अपने मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको ये लोग रिड्यूस कर देते हैं ताकि सारे सीट्स जो है वो फिलअप हो जाएं। ठीक है, तो इस साल का भी अभी कुछ नहीं पता कैसे होता है, वो आगे जैसे जैसे काउंसलिंग का प्रोसीजर चलता रहेगा वैसे वैसे आपको ये सब पता लगता रहेगा। ठीक है, तो वो भी मैं बताता रहूंगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब कमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार जो आंसर की मतलब रिलीज हुई है, तो वो जो मैंने वीडियो डाली थी तो उस वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं। ठीक है, तो सबका मानना यह है कि जितने वो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स उनके नहीं आ पाए हैं। ठीक है, अब उतने मार्क्स नहीं आए इसका क्या मतलब है, या तो ये हो सकता है कि आप लोगों ने अपना जो अंदाजा वो सही से नहीं लगाया, पहला केस तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसने लगभग कितने आंसर जो है वो सही किए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि यूनिवर्सिटी का जो क्या बोलते हैं माइंडसेट है
वो कुछ आंसर्स को लेके कुछ अलग हो, ठीक है, मतलब जिस नजरिए से स्टूडेंट सोच रहा हो कि इसका आंसर एग्जैक्टली ये होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कोई और आंसर को मार्क कर रही हो, ठीक है, तो वो जो कन्फ्लिक्ट है वो किसी भी तरीके से क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्योरली जो है यूनिवर्सिटी की साइड से कि वो लोग आंसर की किस तरीके से सेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं की जाती, सिर्फ आंसर की आपके सामने रिलीज कर दी, उसके आंसर सही है या नहीं है या गलत है या कुछ भी ऐसा केस है तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो आपके सामने है आपको उसी से मार्क्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो इस क्वेरी का मैंने आंसर दे दिया कि आंसर की के बीच में 1-2 क्वेश्चन पर एक्स है, उसका आंसर कैसे जाएगा, तो ये सब मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं, एग्जैक्टली क्या होगा वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर जो है क्या बोलते हैं मतलब कुछ क्वेरीज देख लेते हैं मार्क्स के ऊपर, ठीक है। जैसे हाँ, ये इन्होंने किया है, पिंकी प्रजापति इनका नाम है, सर मेरा 113 आ रहा है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई। मैंने सोचा था कि मेरा 140 जाएगा, ठीक है, बट आई गॉट ओनली 113 मार्क्स। तो देखो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इनका 140 आएगा, लेकिन इनके आए कितने 113 मार्क्स, ठीक है। इसका मतलब है लगभग जो है 12 से 13 क्वेश्चन इनके हिसाब से जो सही होने थे वो नहीं हो पाए, ठीक है। उसके बाद ऐसे कुछ और भी कमेंट्स जो है मेरे को देखने को मिले यहाँ पर। ये इन्होंने लिखा है डिप्रेसिंग साइड करके इनके आइडिया, ठीक है, सर 125 मार्क्स अनएक्सपेक्टेड मार्क्स, वेरी डिसअपॉइंटेड, ओबीसी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या सर, प्लीज रिप्लाई, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही करा। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, और किसी ने भी ऐसा कुछ कमेंट किया था, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये विनीता पटेल जी है, इन्होंने कमेंट किया था, बिफोर दिस आई वाज एक्सपेक्टिंग 160 प्लस बट नाउ इट्स 140 प्लस, थैंक्स फॉर द अपडेट एंड इट्स अ रिक्वेस्ट इफ यू कैन प्लीज मेक अ वीडियो ऑन द कॉलेज वी कैन एक्सपेक्ट ऑन आवर मार्क्स, ठीक है। तो इनके भी 160 प्लस इन्होंने एक्सपेक्ट किया था और 140 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। और इनके नीचे वर्षा कुमारी जी, इन्होंने भी एक कमेंट किया, सर आई एम गेटिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड मार्क्स विच इज जस्ट 155 marks only. After giving the exam, I was expecting 170 plus marks, but after seeing the answer key, it was very disappointing marks, ठीक है। तो इन्होंने भी 170 प्लस किया था, लेकिन इनके 155 आ रहे हैं। अब मैंने यहां पर जितने भी कमेंट्स का एनालिसिस करा तो मुझे 155, 160 से ऊपर वाला कोई नहीं दिख रहा है, जबकि जब हमारा डिस्कशन हुआ था एनालिसिस वाला, जब हमने पेपर का डिस्कशन किया था, तो उसमें सब लोग यही बोल रहे थे कि मेरे 170 आ रहे हैं, मेरे 175 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, तब सबकी रेंज ये जा रही थी। लेकिन आज जब उन्होंने आंसर की से क्रॉस चेक कर लिया है तो किसी के भी 155 या 160 से ऊपर मेरे को नहीं दिखाई दिए जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनका बोल रहा हूं, ठीक है। होने को हो सकते हैं, होने को 180 वाला भी कोई कैंडिडेट होगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली जो मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम बच्चों से मतलब अपने वीडियो में इवनिंग वाली वीडियो में यही बोला था कि आप लोग अपने मार्क्स जरूर बताना, ठीक है। अब जैसे ये 148 है, ठीक है। अब यहां पर देखो अदिति कुमारी जी ने इन्होंने भी यही चीज कही है कि सर बहुत अनएक्सपेक्टेड था, जितना इजी पेपर उससे लग रहा था 160 प्लस आ जाएगा, बट आंसर की मैच करने के बाद बहुत डीमोटिवेटेड हो गए, ठीक है। तो इनके मार्क्स जो है इन्होंने वापस रिप्लाई में लिखे, इनके 148 आए हैं, ठीक है। तो सभी के मार्क्स जो है ऐसे ही जा रहे हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स मेरे को 155, 160 दिख रहा है, तो यानी कि कट ऑफ अब गिरेगी, ठीक है। उस दिन जो मैं एनालिसिस कर रहा था आपके मार्क्स के बेसिस पर जिसके अकॉर्डिंग आप लोग बोल रहे थे, ठीक है, तो आप लोग जो बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि 165 जो है वो आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके लिए। लेकिन अब जो दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपके 150 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब जो मतलब जो मेरे पास आप डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप 150 प्लस वाले हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के 95% चांसेस हैं, ठीक है, जिनके 150 प्लस हैं। मैं कैटेगरी वाइज जो है मैं आपको कल थोड़ा डिटेल में एनालिसिस इसके ऊपर करके बताऊंगा, लेकिन 150 अब मैं इसका सेफ स्कोर मानता हूं जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो अदर कैटेगरीज के हैं वो थोड़ा थोड़ा स्कोर नीचे कर सकते हैं, जैसे ओबीसी के लिए 145 हो गया, SC ST के लिए 142, 143, इस तरीके से, ठीक है। तो उससे ऊपर जो भी होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी कट ऑफ के ऊपर हम लोग जो कल डिस्कशन करेंगे। जिसके भी मार्क्स यहाँ पर नहीं है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि एक अच्छा क्लियर आइडिया मिल पाए मुझे कि कहां तक जो है आपका सेफ जोन जाएगा एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है इसके ऊपर, आंसर की के ऊपर जो आपके आंसर की आई है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपके थोड़े कम मार्क्स भी हो गए हैं तो देखो वो सबके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको काफी सारे
एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखा दिए, काफी सारे लोगों के कमेंट्स दिखा दिए। तो सब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे उनके मिनिमम जो है क्या बोलते हैं 15 से 20 मार्क्स नीचे हो गए हैं। ठीक है, तो सभी के साथ हुआ है वो, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो सभी के साथ हुए हैं, यानी कि कंपटीशन उतना ही रहेगा, कंपटीशन का लेवल उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी कट ऑफ के ऊपर हम लोग जो है कल वीडियो में डिस्कशन जरूर करेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।